इस दुनिया में वो कौन-सी औरतें होंगी जिन्हें घर सजाने का शौक़ नहीं है या घर बनाने का शौक़ नहीं होता। मैं समझती हूँ कि हर एक औरत को घर बनाने का भी शौक़ होता है और घर को सजाने का तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है, लेकिन हर एक का शौक़ मुख्तलिफ होता है। अगर मैं अपने शौक़ की बात करूँ तो मुझे शौक़ है अपने घर को फूलों और पौधों से सजाने का। तो बस अपने इस शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं बहुत टाइम के बाद फिर से अपने घर में बहुत सारे जो है पौधे उठा के ले आई थी और अभी मैं देख रही थी इन पौधों को ना देख देख कर ही दिल मेरा खुश हो जाता है। और अभी मैं देख रही थी कि कौन से पौधे को किस गमले में लगाना है। और यहाँ पर बच्चे जो हैं अभी मिट्टी पुरानी वाली निकाल रहे थे, नई मिट्टी डालनी थी, चेंज करनी थी मिट्टी गमलों की। और ये काम जब बच्चों को कहना ही नहीं पड़ता, मतलब कि ये काम बच्चों का ना मनपसंद होता है, मिट्टी में खेलना, मिट्टी को चेंज करना। और इस तरह मेरी भी बहुत हेल्प हो जाती है, बच्चों का शौक़ भी पूरा हो जाता है और मुझे भी हेल्प मिल जाती है बच्चों के ज़रिए। तो यहाँ पर मुझे एकदम से याद आया कि मैंने अपने व्लॉग का आज स्टार्ट तो लिया ही नहीं, तो चले पहले व्लॉग का स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। आप तमाम लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। फ्रेश हुई, बाल संवारे और नया जोड़ा पहना, सिंपल सी मैं तैयार हो गई थी। लेकिन इस सिंपल सी तैयारी के बाद भी बच्चों का जो पहला सवाल होता है वो यही होता है कि आप कहाँ जा रही हैं। मतलब कि अगर हम ज़रा सा भी तैयार हो जाए, अच्छा सा जोड़ा भी पहन लें, तो किसी के लिए हम पहनते हैं या किसी ने आना है और कहीं हमने जाना है तो इसीलिए हम तैयार होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, कभी कभार इंसान जो है अपने आप को भी फ्रेश फील कराने के लिए भी तैयार हो सकता है। लेकिन ओवरऑल सब घरों में ऐसा ही है कि बच्चे जो है ना माँ को जब देखते हैं ना कि वो तैयार हुई हुई हैं, तो बच्चों का यही होता है कि अम्मा तो कहीं जा रही हैं और वो पीछे पड़ जाते हैं कि बताएं ना, आप बता नहीं रही, आप कहाँ जा रही हैं, आप तैयार हो रही हैं। तो आप लोगों के घर में भी बच्चों का यही हाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। तैयारी हम हाउसवाइफ की ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए होती है, उसके बाद फिर से हमने बाल कसने होते हैं। जैसे कि अभी मैंने बाल कस लिए हैं, क्योंकि घर और घर के काम, ख़ास तौर पे इस किचन के काम कभी भी नहीं ख़त्म होते और ना हम इन कामों के बगैर खुद भी रह सकते हैं। काम अगर ख़त्म करना भी हम चाहें ना, तो हमारा खुद भी दिल नहीं चाहता कि हम इन कामों को छोड़ के खुद हाथ बांध के या तैयार होके बस बैठे रहें। तो बस जल्दी जल्दी से मैं भी बाल कस के आ गई थी किचन में, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत मज़ेदार किस्म की एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इस रेसिपी को फुल ज़रूर देखना और दिल चाहे तो इसको ट्राई भी कर लेना। सर्दी, जैसे कि ये तो मैं नहीं कहूँगी कि सर्दी जा रही है, बल्कि ऐसा लगता है कि सर्दी तो आई नहीं है। ये ना आती हुई सर्दी और जो कि जा रही है, उसके जल्दी जल्दी जाने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना सर्दी की एक सौगात बना ली जाए। गाजर का हलवा तो हर एक के घर में बनता ही है और आप लोग बहुत दफ़ा बना भी चुके होंगे, लेकिन आज मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट बनाया जाए। तो इसीलिए मैं ले आई थी 1 दर्जन अंडे और मैं बना रही थी अंडों का हलवा। अंडों के हलवे के लिए 1 दर्जन अंडों को तोड़ा, कटोरे में मैंने अच्छे से फेंटी लगाई उसकी, 2 चम्मच घी को गरम किया और उसके अंदर फिटे हुए अंडे डाले, अच्छे से उसकी भुनाई की। और फिर साथ ही साथ मैंने 1/4 कप इसमें सिर्फ दूध डाला है और 1 कप इसमें चीनी डाली। मुस्तकिल आप लोग देख रहे हो कि मैं चम्मच हिलाए जा रही हूँ, क्योंकि इसको छोड़ नहीं सकते, ये फ़ौरन नीचे से जल जाएगा। और इस दरमियानी स्टेज पर मैंने जो है बादाम और अखरोट मेरे पास कटे हुए थे वो मैंने डाल दिए, ज़र्दे का रंग डाल दिया और इलायची पाउडर डाल दिया। इलायची पाउडर से तो आपको पता ही है कि आप किसी भी मीठे में डालो तो खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। ज़र्दे का रंग इसलिए डाला कि इससे कलर बहुत ज़्यादा इसका हलवे का अच्छा हो जाएगा। मुस्तकिल इसको भूनते रहेंगे, भुनाई करते करते ही फटाफट जल्दी जल्दी से ये हलवा हमारा तैयार हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ अगर अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो जब भी आप जो है जल्दी जल्दी से फटाफट आप लोग ये हलवा बना सकते हो और अपने मेहमानों को, घर आए मेहमानों को खुश कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन पर आप लोग ये वाला हलवा ज़रूर बनाना और ट्राई करना। बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म का ये हलवा बना था, गर्मा गर्म। और यहाँ पर मैं ट्राई करके भी आप लोगों को दिखा रही थी। वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ हर चीज़ बदलती है, तो इसी तरह यार बालों का हाल भी बदल चुका है। कभी यही बाल इतने ज़्यादा थिक होते थे और इतने ज़्यादा सर पे बाल होते थे और अभी ऐसा लगता है कि बाल बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। इतने पतले, बल्कि पतले क्या, बाल रहे ही नहीं है। ऐसा लगता है बस थोड़े अरसे में ना गंज हो जाएगी। और अफसोस भी होता है, क्यों नहीं होता है, लेकिन
क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं होती हैं। व्लॉग का एंड होने ही वाला है, तो मैंने सोचा उसको एंड करने से पहले पहले अपने थंबनेल पर जो है, जिसका आप लोगों को इंतज़ार है कि ऐसा क्या लिख दिया है, तो उस पर बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगी, लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं सुनाऊँगी, मुख्तसर यही बोलूँगी। ये बहुत आसान बात है इसको समझने की, अगर इस चीज़ को समझना चाहें तो। नमक हराम लोग किसे कहते हैं, कौन होते हैं? जो सारी उम्र आपका नमक खाते रहते हैं, जिनकी आप हेल्प करते रहते हैं, जिनकी खातिर आप अपनी फैमिली को इग्नोर करते हैं, अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं, यहाँ तक कि इवन कि आप कभी कभार अपनी ज़ात को भी इग्नोर करके उनकी हेल्प करते हैं, उनके काम आते हैं। लेकिन आप पे जब वक्त पड़ता है तो वो उस नमक हरामी का सबूत दे देते हैं कि यार ये लोग नमक हराम है, कि वो कभी आपका साथ नहीं देंगे, वो कभी आपके साथ नहीं चलेंगे, अपनी जान बचा के वो पतली गली से भाग जाएंगे। अच्छा, ये वो लोग होते हैं जो आप बैठ के आपको मशवरे तो बहुत देंगे कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, लेकिन उन मशवरों के साथ साथ आपको होता है कि यार ये बंदा इस मुश्किल वक्त में मेरे साथ चले, मेरे साथ खड़ा हो तो मुझे हौसला मिल जाएगा। जब आप उसको साथ चलने के लिए बोलेंगे, साथ खड़े होने के लिए बोलेंगे, तो वो फिर पता चलेगा कि वो आपका कितना मुखलिस दोस्त है या सिर्फ दिखावे का दोस्त है। वो कभी आपके साथ नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी तो जान पे बनाएगी कि मैं तो सिर्फ मशवरे दे रहा था, मैंने साथ चलने को तो कहा ही नहीं था। क्योंकि ये लोग कभी साथ नहीं चलते, कभी इन्हें तो अपनी जान की पड़ जाती है ना, कि इस मुश्किल वक्त में, इसके मुश्किल काम में, इस बंदे के मुश्किल काम में हम क्यों वो कूदें, हम क्यों मुश्किल में अपनी जान को डालें। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोग ये भी कहेंगे, तो हाँ बात तो सही है ना, कि किसी और के मुश्किल काम में या मुश्किल वक्त में हम क्यों अपनी जान को मुश्किल में डालें। तो नहीं जनाब, इस दुनिया में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जान को मुश्किल में डाल देते हैं, दूसरे की जान बचाने के लिए या दूसरे का साथ निभाने के लिए, और कुछ नहीं तो हौसला ही दे देते हैं। लेकिन आजकल के दौर में जो नमक हराम लोग होते हैं ना, वो हौसला भी नहीं देते, उन्हें सिर्फ अपनी जान की परवाह होती है। डंडी है, ये देखो में लगानी है। अब इसको क्या कर रहे हो आप? इसको बड़े में शिफ्ट करो। किस वाले में? नहीं, आज का व्लॉग जो है ना, आम व्लॉग से थोड़ा सा लंबा हो चुका है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद, तकरीबन 9-10 दिनों के बाद ये मेरा व्लॉग आ रहा है। इसीलिए जब इतने दिनों के बाद मैंने व्लॉग अपलोड किया तो मेरा दिल चाहा कि फिर ढेर सारी मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर करूं, बातें करूं, और रेसिपी जो है वो भी आप लोगों के साथ एक ज़रूर अच्छी सी लेकर आऊँ। तो आज की रेसिपी और आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा कैसा लगा ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। बस थोड़े से ही दिन रह गए हैं, फिर रमज़ान की भी आमद है, और रमज़ान स्टार्ट होने से पहले रमज़ान की भी बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है, सिंपल सी रेसिपीज़। तो थोड़ी सी मसरूफियात हैं, और उनसे फ़ारिग होने के बाद फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रमज़ान रेसिपीज़ शेयर करूँगी। इसी के साथ आप लोगों से लेती हूँ मैं इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखेंगा, दुआ में याद रखेंगा। मिलूँगी आप लोगों से फिर किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। ना करो। अब नहीं आ रहा, कोई जादू होना करती है।